बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, ये इक्वेशन दी हुई है हमें। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है, वैसे हम जो है छोटी क्लासेस के अंदर ये सीख के आए हुए हैं। बाय क्रॉस मेथड भी आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर आप x और या फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल की मदद से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, तो अब हमने क्या करना है जी, क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने लिख देना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब इस रूल के अंदर हम स्टेप्स देखेंगे कि सबसे पहले आपने बनानी है जी मैट्रिसेस फॉर्म, कि आपने नंबर्स को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, और जो राइट साइड पे आपके पास एंट्रीज हैं उनको सेपरेट करना है। तो इसके अंदर आप नंबर्स को सेपरेट करें। ये पहला कॉलम बन जाएगा 4 3 और ये दूसरा कॉलम 2। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स वेरिएबल्स का, दूसरा मैट्रिक्स x y, ये दूसरा मैट्रिक्स। इसी के अंदर से आपने दो मैट्रिसेस क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आपने क्या किया, मैट्रिसेस फॉर्म बनाई। पहले सबसे पहले मैट्रिसेस फॉर्म का मतलब ये है कि आपने क्या किया, इन इक्वेशंस की मदद से आपने नंबर्स को सेपरेट कर लिया, यानी कि नंबर्स का मैट्रिक्स बना दिया, और वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बना दिया। वेरिएबल दो थे x एंड y, तो आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा, और आपके पास जो नंबर हैं उनका ये मैट्रिक्स बन जाएगा। दूसरी साइड में भी आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि 8 -1 की फॉर्म में। ठीक है, 8 -1। अब आपने क्या करना है जी, इसके अंदर सबसे पहले आपने ax एंड ay बनाने हैं। अब ax का क्या मतलब होगा जी, ax का मतलब है आपने x वाले एलिमेंट्स को चेंज करना है। ठीक है, ax का क्या मतलब है, मैट्रिक्स A के अंदर x के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको चेंज करना है। अब मैट्रिक्स A देखें, ये आपका मैट्रिक्स A है। ठीक है, ये मैट्रिक्स A है। आप इसको बेशक मैट्रिक्स X का नाम दे दें, इसको मैट्रिक्स B का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स A लिखा हुआ है इनटू मैट्रिक्स X विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स B। ये कंडीशन बनी हुई है आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास अगर हम ये कहें कि ये मैट्रिक्स A है, ठीक है, ये मैट्रिक्स A है, तो अब आप बेशक इसको पहले A पहले पुट कर लेते। चले A आप यहाँ पे पुट कर लें 4 3 2 -1। ये आपको समझाने के लिए आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने निकालना है जी ax। ax क्या होता है, ax का मतलब है आपने मैट्रिक्स A के अंदर x की वैल्यूज़ चेंज करनी है। अब मैट्रिक्स A के अंदर x की वैल्यूज़ आएंगी, पहला कॉलम किसका होगा जी, x की वैल्यूज़ का। इसका मतलब है आपने ये वाला जो कॉलम है उनको चेंज कर देना है राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ के साथ। तो ये बन जाएगा आपका 8 -1 2 -1। क्लियर होगी कंडीशन। आपने क्या किया, मैट्रिक्स A के अंदर x की वैल्यूज़ चेंज की हैं। जस्ट ये मैट्रिक्स A था, ये जो आप लिख रहे हैं, इसके अंदर आपने x की वैल्यूज़, मतलब x का पहला कॉलम होता है और y की दूसरी वैल्यूज़, ये देख लें, x की आपके पास पहली वैल्यूज़ आएंगी और y की आपके पास दूसरी वैल्यूज़ आएंगी। तो अब आपके पास क्या आ रहा है जी, मैट्रिक्स A के अंदर आप x की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे किसके साथ, दूसरे जो राइट हैंड साइड पे आपका मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अब आप ay निकाल सकते हैं। ay का मतलब है मैट्रिक्स A के अंदर y की वैल्यू चेंज करनी है, x की एज इट इज़ रहेंगी 4 3। अब y की वैल्यूज 2 -1 थी, तो आप चेंज कर देंगे जी 8 -1 के साथ। ये आपके पास कंडीशन। अब आपने a भी निकाल लिया, ax भी निकाल लिया, ay भी निकाल लिया। अब आप निकालेंगे जी a डिटर्मिनेंट 4 3 2 -1। तो आप 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -1 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, 3 × 2, तो आप इसका आंसर लिख दें -4 -6 जो कि -10। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो मैट्रिक्स आ रहा है कौन सा होगा, नॉन सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये हमारे पास क्रैमर रूल जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, या x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। हमने a डिटर्मिनेंट निकाल लिया,
अब बच्चों हमने निकालना है जी ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड ए वाई डिटर्मिनेंट। अब हम मूव करते हैं जी इधर, ए एक्स डिटर्मिनेंट मतलब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है 8 -1 2 -1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो अब आपने क्या करना है जी 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें सिंपल, तो अब आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी -1 इंटू 2, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी -8 + 2, जो कि आपके पास इसका आंसर आएगा जी -6। अब आप निकालें जी ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट आपका ये 4 3 8 -1। अब आप क्या करें, डिटर्मिनेंट लेना है 4 इंटू -1 -3 इंटू 8, और आपका इसका आंसर -4 -24 और ये -28। ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपने ये क्रैमर्स रूल क्यों अडॉप्ट कर रहे थे, आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था कि हम जस्ट क्या कर रहे थे, इसके अंदर एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे थे। एक्स की वैल्यूज़ को निकालने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जी ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब आप जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। ए एक्स का डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू आई थी -6, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -10, ए वाई डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है जी -28, और यहाँ पे -10। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब आप इसको मज़ीद कट कर लें, 3 2 और ये हमारे पास 5, तो 3/5 एक्स के आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और वाई का आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको कट कर लें, 5 2 और ये 14 -14/5। तो ये आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो ये जस्ट हमारे पास क्रैमर रूल है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिसेस फॉर्म बनानी है। मैट्रिसेस फॉर्म जब आपने बना ली तो फिर आपके पास 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे। एक आपके पास नंबर वाला मैट्रिक्स बन जाएगा जो वेरिएबल्स के साथ अटैच है, एक्स की वैल्यूज़ का पहला कॉलम और वाई की वैल्यूज़ का दूसरा कॉलम। फिर आपके पास एक्स वाई का अपना एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर तीसरा मैट्रिक्स आपका इज़ इक्वल टू के बाद आएगा 8 -1। अब आपने मैंने स्टेप 7 लिखे हुए हैं इधर देखें, मैट्रिसेस फॉर्म बना ली। फिर अब आप बनाएं जी ए एक्स एंड ए वाई मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपने ए एक्स एंड ए वाई मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ए एक्स का मतलब है कि मैट्रिक्स ए के अंदर आप एक्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दें, मतलब आपने पहले कॉलम की वैल्यूज़ चेंज कर देनी है दूसरे कॉलम के साथ। तो आप 8 -1 और 2 -1 आपके पास ए एक्स आ जाएगा। ए वाई का मतलब अब आप निकालेंगे कि ए मैट्रिक्स के अंदर वाई की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, मतलब आपने दूसरा कॉलम ए मैट्रिक्स का चेंज करना है विद सेकंड मैट्रिक्स विच इज़ प्रेजेंट एट राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अब आपके पास ए वाई भी आ जाएगा। अब फिर आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे स्टेप के अंदर अगर आप देखें, तीसरे स्टेप में आपने ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट के बाद ए एक्स निकालना है, फिर आपने ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकाल लें, ए डिटर्मिनेंट निकाला, हमारा आंसर -10 आया। तो अब आपने जस्ट सिंपल 4 3 2 माइनस को आपस में मल्टीप्लाई किया, -4 -6 -10 आ गया ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह अब आप ए एक्स निकालना चाह रहे हैं, ए एक्स आप सिंपल जो ए एक्स की वैल्यू थी मैट्रिक्स की वो पुट की और इसका डिटर्मिनेंट लिया -8 और ये आपका +2 -6 आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हमारे पास -4 -24, तो आपके पास -28 आ जाएगा। जस्ट अब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालने के लिए फार्मूला के अंदर पुट किया तो आपके पास उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं 3/5 एंड -14/5। ये आपका क्रैमर रूल है। अब हम मूव करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरफ। हम इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले आपने मैट्रिसेस फॉर्म ही बनानी है, ठीक है। तो मैट्रिसेस फॉर्म आप सिंपल लिख दें 4 3 2 -1 ये x y विच इज इक्वल टू 8 -1। इन मैट्रिसेस का नाम दे दें।
ये आपके पास ए मैट्रिक्स, ये आपका एक्स मैट्रिक्स और ये आपका बी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप निकाल रहे होते हैं, या क्रैमर्स रूल का बेसिकली मकसद ये होता है, इन दोनों रूल्स का मकसद ये है कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालें। अब यहाँ पे आपने बताना है पूरी इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कौन सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करवा रहा है। ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करवा रहा है? नहीं, क्योंकि ए मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। एक्स मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करवाएगा जी एक्स वाई मैट्रिक्स को। इसका मतलब है हमने एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब आप ए दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ए जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो बन जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करेंगे आप, ऐसे बेसिकली ये डिवाइड ही हो रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे डिवाइड ही हो रहा होगा बी बाय ए, लेकिन जब आप मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर जाएंगे तो आपका वो मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होगा बल्कि उसका इन्वर्स होगा, क्योंकि मैट्रिसेस आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ये याद रखना है आपने। तो फिर आप उसका इन्वर्स लेके उसको पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने जस्ट उसका इन्वर्स ले लिया, तो अब आपने कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, अब आपके पास b तो है, ये b है, लेकिन a इन्वर्स नहीं है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों ने फार्मूला भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। ये हमने निकालना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब आप निकालें एडजॉइंट a। एडजॉइंट a इज इक्वल टू, एडजॉइंट a का मतलब है आपने इनकी जगह क्या कर दी, चेंज, मेन डायगोनल की और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दी, ठीक है। एडजॉइंट ए आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट निकालें। ए डिटर्मिनेंट आपके पास 4 3 2 -1 जो कि -10 हमने लास्ट टाइम भी निकाला था, ठीक है। तो आप इसका निकाल दें -4 -6 विच इज़ इक्वल टू -10। इस वजह से मैंने क्या डायरेक्ट किया, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, इस वजह से आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी अब आपके पास है जी नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है जी, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, ये सारी जो वैल्यूज़ थी एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब पुट किया तो एडजॉइंट आपका था जी -1 -3 2 4 डिवाइडेड बाय -10। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, -1/10 मल्टीप्लाई बाय दिस -1 3 2 4, ये आपके पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिर अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स आ गया, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो अब आपके पास x जो है ए इनवर्स की जगह आप पुट कर देंगे जी -1/10 मल्टीप्लाई बाय -1/3 2/4 इनटू, ये आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, b आपके पास है जी 8 -1। आप पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। मैट्रिसेस को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो x की जगह आप ये भी लिख सकते हैं x एंड y विच इज़ इक्वल टू -1/10 मल्टीप्लाई बाय, अब आएंगे जी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले आप देख लिया करें कि आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगी, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तब आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगी। अब आप जस्ट मल्टीप्लाई करवाएं, -1 × 8 + 2 × -1, एक ही कॉलम है तो आपका आंसर भी एक कॉलम में आएगा। अब आप दूसरी रो को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 8 + 4 × -1। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, -8 -2 -4 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको मज़ीद कैलकुलेट करें आप तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -10 और यहाँ पे 20, ठीक है। ये आपका x और y मैट्रिक्स आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, -1/10 का क्या मतलब आप ले सकते हैं, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -10 20 में, और 1/10 का मतलब है 10 जो है -10 इनके साथ डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, तो x y आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, -10/10
और आपके पास 20/-10, ठीक है। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। तो अब आपके पास ये कंडीशन आई है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी -1 और इसका +1 और इसका आंसर आ जाएगा जी -2। तो ये आपका x का और y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का आंसर आपका ये वाला आएगा और y का आंसर आपका ये वाला, x = 1, y = -2। तो अब हमने सिंपल इस मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के अंदर जो सीखा है, तो हमने इसके अंदर ये सीखा है कि सिंपल अब आप यहाँ पे x की वैल्यूज़ ही निकालेंगे, लेकिन आपका जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा जी चेंज। तो अब इसके अंदर जो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, आपने पहले सबसे पहले ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले आप एडजॉइंट ए लेंगे, जो कि आपके पास आएगा जी -1, -3, -2, 4। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आपके पास, यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट का मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया हुआ, जिससे आपका आंसर के अंदर चेंजिंग भी आएगी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे -2 साइन लगा हुआ हो तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका एडजॉइंट जो है वो -2 के अंदर है। तो ये आप लोगों ने अब करेक्शन के साथ इसको सॉल्व करना है, -2 के साथ, ठीक है। -2 के साथ सॉल्व करेंगे, इस तरह आपका यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका -2, और यहाँ पे भी आपका -2, तो ये आपका प्लस आ जाएगा, और -2 आपका और कहाँ पे जाएगा जी, ये आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, -2 वाली। तो और यहाँ पे आपका -3, मैंने साइन यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, तो -3 आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे -24, यहाँ पे -28 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका -8 आ जाएगा, ठीक है, आपका -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह, -6 और ये 28। तो अब आप जिसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका पिछला ही आंसर आ जाएगा। तो आपका, मैं ये वाला विषय का आप ना करें, आपका सिंपली ये कंडीशन आ जाएगी, -6/10, -28/-10, -10 यहाँ पे, तो आपका 3/5 और यहाँ पे आपका 14/5, ये आपका x एंड y का आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अब इसके अंदर करेक्शन कर लेनी है कि आपके पास जो साइन थे, साइन आप लोगों ने ध्यान के साथ इसको सॉल्व आउट करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई वो अपनी अटेंडेंस लगा दें। अगर किसी को क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।